ओम शांति। आपका प्रश्न है, परमात्मा को ज्ञान युक्त होकर याद करने का मतलब क्या है? उत्तर है, ज्ञान का अर्थ है समझ। तो समझ से ज्ञान को अच्छी रीति समझना है कि परमात्मा कौन है, उसका कर्तव्य क्या है, वो क्या करता है। ये सब बातों को बाबा की जो मुरली आती है उसको समझना है और वो जो है, जैसा है वैसा उसको याद करना है। और इसके लिए जरूरी है वो जो बातें बताता है, जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान को समझकर प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। तब हम बाप समान बन सकेंगे, संपूर्ण बन सकेंगे। दूसरा प्रश्न, बाबा को बच्चे का संबंध में याद करना है तो कैसी कमेंट्री करें? उत्तर है, देखो, कमेंट्री से बच्चा या कोई संबंध नहीं बनता है। क्या आपके बच्चे के लिए आप कमेंट्री बनाएंगे? नहीं। संबंध का अर्थ क्या है? जिसके साथ जैसा संबंध है उसके लिए जो करना है वो प्रैक्टिकल में करना है ना, सिर्फ कमेंट्री चलाएंगे नहीं। तो बच्चा, तो हम क्या करते हैं, उसको बच्चा मानना। हमारे घर में 2 बच्चे हैं तो तीसरा उसको बनाना है। जो बच्चों के लिए हम करते हैं, उसको खिलाना पिलाना, स्कूल के लिए खर्चा होता है, उसको गाड़ी या स्कूटर ला देते हैं, उसके कपड़े देते हैं, सब जो कुछ खर्चा होता है वो सब कुछ बाबा के कार्यों में लगाना। ये है सच्चा सच्चा बच्चा बनाना। कमेंट्री से बच्चा नहीं बनता। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, आत्मा 7 गुणों के साथ बाबा के साथ संबंध जुड़े हुए हैं, जैसे ज्ञान के साथ शिक्षक वगैरह। तो अगर दिनचर्या कमेंट्री में वो संबंध को भी इंक्लूड करे तो उनके साथ का संबंध निभाना इजी हो जाता है। उत्तर है, देखो, मैंने पहले अगले प्रश्न के उत्तर में भी बताया कि संबंध के लिए कोई कमेंट्री या स्पेशल कोई चीज़ नहीं चाहिए और सब संबंध निभाने की, ये तो बाबा ये कहता है कि सब संबंध निभाओ, क्योंकि कोई भी संबंध हमें खींचे नहीं, उसकी याद ना खींचे, उसको मोह उसमें ना लगे। तो जो चीज़ हमें खींचती है वो उसको भूलने के लिए बाबा से जुड़ना है हमारे। कि अगर देखो फ्रेंड है तो उस फ्रेंड को भूलने के लिए बाबा से हमें बात करनी है फ्रेंड की तरह, और सोचना है कि ये स्वयं भगवान हमारा फ्रेंड है, तो उसके जैसा भाग्यवान कौन। ऐसे हर संबंध में करना है। अगर कोई संबंध खींचता ना हो तो हम तो 4 संबंध, क्योंकि मुझे कोई चीज़ खींचती नहीं है, लेकिन पहले से हम 4 संबंध को अच्छी रीति प्रैक्टिकल लाइफ में लाए हैं। जैसे बाप, टीचर, सदगुरु, ये कॉमन संबंध बाबा ने बताया है, और बच्चा, ये 4 संबंध मुख्य है जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में बनाना है। बाकी दूसरे संबंध तो हमें सिर्फ जोड़ना है। तो ये जो है, जैसे बाप बनकर वो हमारा व्यक्तित्व बना रहा है, हमें हमारा श्रृंगार कर रहा है, हमारे अंदर गुण भर रहा है, शिक्षाएं दे रहा है, तो हमारी फर्ज है कि अच्छे बच्चे बनकर उसकी एक एक बातों को जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में लाए, धारण करें, और वो जो चाहे वो हम बनकर बताए। जो बाप का धंधा है वो हमारा धंधा बन जाए। ये ऐसे हम बाप के रूप में उसका संबंध निभाते हैं। दूसरा शिक्षक, तो वो इतना अच्छा टीचर बनकर हम आत्माओं को पढ़ा रहा है, और इस टीचिंग से हमें कि जन्म जन्मांतर
84 जन्म का भाग्य बना रहा है, तो हमें भी अच्छे स्टूडेंट बनकर एक एक बातों को समझना है और प्रैक्टिकल लाना है, अच्छी तरह पढ़ना है और सद्गुरु बनकर वो हमें शिक्षाएं दे, रास्ता बता रहा है वापिस घर जाने का और स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ आने के लिए। तो उस रास्ते पर हमें फॉलो करना है, चलना है कि ये रास्ता क्या है, कैसे है और कैसे उस पर हम चल सके। उसकी जो विधि बताते हैं उसको प्रैक्टिकल करना है। और बच्चे के लिए हमने कहा कि जो एक बच्चे के लिए हम करते हैं, जो खर्चा होता है वो सब खर्चे उस बाप के कार्य में लगाना है। ये है संबंध जोड़ना प्रैक्टिकल में। तो हम ये 4 संबंध निभाते हैं। दूसरे कोई ज़रूरत मुझे, क्योंकि मैं तो डिटेच हूँ, कोई चीज़ मुझे खींचती नहीं है। मिले तो भी क्या, ना मिले तो भी क्या, ऐसी अवस्था है। ना घूमना, ना फिरना, ना किसी चीज़ की ज़रूरत, ना किसी व्यक्ति की ज़रूरत। हाँ, है तो अच्छी रीति उसके साथ काम भी करना है, बात भी करना है, प्रेम सबको करना है, लेकिन किसी का भी प्रेम हमें खींचे नहीं। ऐसी हर एक वस्तु में प्रैक्टिकल बनाना है। तो ये 4 संबंध ही अगर आप करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ उच्च से उच्च पद के लायक बन जाएंगे। ओम शांति। का प्रश्न है, निराकार परमात्मा कर्मों में इंटरफियर नहीं करता। विधान है कि कर्मों का फल मनुष्य आपे ही भोगता है। तो परमात्मा का धर्मराज रूप सिर्फ ब्राह्मण बच्चों के लिए है। जैसे आपने बताया कि चित्रगुप्त हरेक का सबकॉन्शियस माइंड है, ऐसे धर्मराज का परिचय क्या है ये समझना है। उत्तर है हाँ, परमात्मा किसी के भी कर्म के फल में इंटरफियर नहीं करता। और धर्मराज का रूप क्या है? धर्मराज सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, वो तो बच्चों को अभी बता रहे हैं। अभी तक हमें पता नहीं था कि कर्म का फल कैसे मिलता है। हम तो सोचते थे भगवान दे रहा है, लेकिन अभी हमें पता चला कि भगवान का इसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है। लेकिन भगवान इस सृष्टि पर आकर हमें सिखा रहा है कि आपके जो संचित कर्म हैं वो जाने अनजाने हो गए हैं। तो अभी मैं जो रास्ता बता रहा हूँ कि कैसे उससे आप छूट सको और इस कर्म की भोगना से भी बच सको और श्री कृष्ण के घराने में आने के लायक भी बन सकते हो। तो इसके लिए अभी मैं बाप टीचर सद्गुरु बनकर इस सृष्टि पर अवतरित हुआ है। तो आप हमारे पास 2 ही रास्ता है, एक योग बल से और एक भोगना से। तो परमात्मा अभी हमें समझा रहा है, लेकिन जब अंतिम समय होगा तो वो समझाएगा भी नहीं। वो तटस्थ बनकर सबको समान रूप से जो भी कर्म का फल मिलता है वो देखता रहेगा। उस समय वो नहीं समझाएगा। लेकिन जिस आत्माओं ने ये बातों समझकर जीवन में धारण की है, तो वो उस समय वो कर्म भोग से भी छूट सकेगा, क्योंकि योग में रह सकेगा और उच्च पद के लायक भी बन सकेगा। तो धर्मराज कोई चीज नहीं है। धर्मराज का अर्थ है धर्म को, आत्मा का जो धर्म है वो धर्म को फॉलो कराना। और इसमें जो भी पाप और पुण्य है वो पाप और पुण्य का फल तटस्थ रूप में देना। तो ये सिर्फ ब्राह्मण बच्चों के लिए नहीं है,
सारे विश्व की सभी आत्माओं के लिए है, लेकिन सभी आत्माएं उनको पहचानती नहीं है। इसीलिए हम जानते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं रोज। लेकिन अगर ये थोड़ा सिर्फ ब्राह्मणों को कहते हैं, ये मुरली में जो कुछ आता है वो तो कहता है ना कि रोज सबको समझाओ, लेकिन कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। जो भगवान के बच्चे बने हैं, जो देवी देवता बनने वाले हैं, उसमें जो कुलदेवियाँ बनने वाली है, वो एक्यूरेट फॉलो करेंगे। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर की साइज आपने 4 फुट बताई, तो पीछे लॉजिक क्या है? क्या बच्चे, जवान, बूढ़ों में सबके एक समान होती है, या शरीर की लंबाई जितनी है उतनी नहीं होती है? ये आपकी वीडियो हमने अभी लॉकडाउन की वजह से आपके सारे टॉपिक जो यूट्यूब पर रखे हैं वो सुने, तब ये सब राज, बहुत राज समझ में आया है। तो ये मुझे समझना था कि सूक्ष्म शरीर 4 फुट का होता है, ये क्या है? उत्तर है, देखो, सूक्ष्म शरीर तो वैसा ही होता है जैसा हमारा शरीर, जितना लंबा, जितना जाड़ा, पतला जो भी है, ऐसा ही होता है। लेकिन उसका रिफ्लेक्शन, जिसको ओरा कहते हैं, वो लंबाई में नहीं, चौड़ाई में, मीन्स के हमारे आसपास वो जो एनर्जी घेरती है। अभी मैं आपको नीचे पिक्चर बताती हूँ कि कैसे 4 फुट का होता है। तो ये आसपास घूमती है। वो 4 फुट माना 4 फुट की गहराई में, मीन्स के वो क्या कहते हैं, विड्थ उसकी है। तो ये फैला हुआ है इतना 4 फुट में। बाकी शरीर, सूक्ष्म शरीर तो वैसा ही होता है जैसा हमारा स्थूल शरीर है, और वैसे ही जो भी स्थूल शरीर में चीज़ें हैं वो सब सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन उसके वाइब्रेशंस हमारे आसपास 4 फुट में फैले हैं। ठीक है, ओम शांति।